84वां दिन 3 दिसंबर 2024। सत्याग्रह स्थल राजघाट वाराणसी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सत्याग्रह स्थल पर दी गई श्रद्धांजलि। गांधीवादी कार्यकर्ता जागृति राही ने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति निष्ठा अतुलनीय है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक समावेशी भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया तथा सभी विचारधाराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल का साथ लेकर भारत को एक संविधान समर्पित किया, जो हमारी धरोहर है। आज के उपवासकर्ता टी.के.एस. अजीज केरल के कालीकट जिले के रहने वाले हैं। 62 वर्षीय अजीज बीए पास करने के बाद गांधी विचार से जुड़े। विख्यात गांधीवादी एमपी मनमदन की प्रेरणा से वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़ गए और वे वर्तमान में गांधी युवा मंडल तथा केरल सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष हैं। अजीज का कहना है कि सर्व सेवा संघ का ये परिसर भारत की धरोहर है। इसे नष्ट करने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? जो सोचता है वह भारत की परंपरा और संस्कृति से एकदम अलग है। आज की सरकार गिरावट की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गई है, इसलिए इसका गिरना जारी है। इस फिसलन को रोकना हम सब की जिम्मेवारी है और यह राष्ट्रीय हित में होगा। सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से आए युवा समाजसेवी प्रशांत कुमार दुबे की शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश से हुई। वे इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा के साथ साथ ग्रेजुएट हैं। अपने गांव में रहकर गरीब और दुखी लोगों की मदद के हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि गांधीवादी है। इनके दादाजी दिवंगत केदारनाथ दुबे 1942 में आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर देश की सेवा में लग गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 में भारत और बर्मा के युद्ध में शामिल हुए और उनके बाएं पैर में गोली लग गई। उनको 1946 में फौज से अनफिट कर हटा दिया गया। प्रशांत को अपने दादाजी पर गर्व है और उनकी स्मृतियां हमेशा उन्हें प्रेरित करती रहती है। गांधी विरासत को बचाने के लिए वाराणसी स्थित राजघाट परिसर के सामने चल रहे सत्याग्रह का आज 84वां दिन है। स्वतंत्रता आंदोलन में विकसित हुई लोकतांत्रिक भारत की विरासत और शासन की मार्गदर्शिका संविधान को बचाने के लिए 11 सितंबर विनोबा जयंती से सर्व सेवा संघ के आह्वान पर न्याय के दीप जलाएं -100 दिनी सत्याग्रह जारी है, जो 19 दिसंबर 2024 को संपन्न होगा। सत्याग्रह आज सर्वधर्म प्रार्थना एवं गीता पाठ के साथ अपने 84वें पायदान पर पहुंच गया है। आज के उपवासकर्ताओं में केरल सर्वोदय मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष टी.के.एस. अजीज, सोनभद्र से युवा समाजसेवी प्रशांत कुमार दुबे एवं जोखन सिंह यादव शामिल हैं। जोखन सिंह यादव जब भी बनारस में होते हैं तो वे उपवास पर रहते हैं। अब तक उन्होंने 8 दिन उपवास रखा है। उन्हें कसक है कि अगर पहले से पता होता तो मैं पूरे 100 दिन उपवास पर रहता। आज सत्याग्रह में उपवासकर्ता टी.के.एस. अजीज, प्रशांत कुमार दुबे और जोखन सिंह यादव के अलावा उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष रामधीरज, वरिष्ठ गांधीवादी विद्याधर, लोक समिति के प्रमुख नंदलाल मास्टर, गांधीवादी एक्टिविस्ट जागृति राही, सर्व सेवा संघ के मंत्री अरविंद अंजुम, सुरेंद्र नारायण सिंह, समाज सेविका सिस्टर फ्लोरीन, तारकेश्वर सिंह, केरल सर्वोदय मंडल के पवित्रन, कठपुतली विशेषज्ञ मिथिलेश दुबे, पूर्वांचल बहुजन मोर्चा के अनुप श्रमिक, केरल से सुरेश बाबू, बिहार से मगधाचल समग्र विकास समिति के संजय रघुवर, रामजी साव, महेंद्र कुमार, एक कदम गांधी की ओर के संयोजक सत्यप्रकाश भारत आदि शामिल रहे। जागृति राही, नंदलाल मास्टर, सत्याग्रह प्रभारी रामधीरज, सर्व सेवा संघ। एक बार स्वीकृति भी दे दिए तो फिर बहस नहीं कराए, चर्चा नहीं कराए, तो इनकी मानसिकता पूरी तरह से वही है कि हम जैसे गांधी को खत्म कर दिए वैसे उनके विचारों को खत्म कर देंगे। उनकी तो होगा सत्ता जो आम आदमी के लिए। राम ने क्या करा? राम ने वनवासी को इकट्ठा किया, आम आदमी को इकट्ठा किया, आम आदमी के अंदर विश्वास जगाया, जब रावण के ऊपर विजय पाई, है ना। तो कुछ क्या हो रहा है देश में? देश में लोकतंत्र खत्म है, देश में न्याय खत्म है, देश में शिक्षा खत्म है, देश में चिकित्सा खत्म है, सारी व्यवस्थाएं मुट्ठी भर लोगों के लिए। और कह रहे हैं हम देश के महापुरुषों के लिए काम कर रहे हैं। महापुरुषों का सपना तो ये था कि देश में अरबपति चाहे कोई ना हो। विनोबा साधारण व्यक्ति नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके द्वारा दी हुई भूमि है ना, ये सामने पोस्टर देखो आप, है ना। तो बता रहे अपना परिचय दीजिए। जोखन सिंह चंदौली से आए हैं। हाँ,
और हम लोग देखिए बहुत अत्याचार किया है इन्होंने गांधी प्रतिष्ठान को ध्वस्त करके। ये गांधी विरासत है हमारे देश के, जो है मतलब राष्ट्रपिता थे, उनकी लड़ाई में ये आंदोलन सत्याग्रह का चलाया गया देश को बचाने का, और उन्हीं की विचारधाराओं को मारने की कोशिश है। तो हम लोग मरने नहीं देंगे, हाँ भले ही जान चली जाए। भाई 8 दिन तो उपवास पर रहे, हमारा 20वां धरना है भाई साहब, 20वां धरना है। अब सोच लीजिए। बताइए, लगभग आज 84 दिन हो गया है। क्या लगता है कि वीआईपी मूवमेंट पे आप लोगों को परेशान किया जाता है? हाँ आते हैं, तीनों टाइम एलआईयू के और उनके कमिश्नरेट के लोग आके हम लोगों का फोटो खींच के, या 2 लोग बैठे हैं संख्या देख के जाते हैं वो लोग। और जिस तरह शीतकालीन सत्र का 1 हफ्ता से ज्यादा बीत चुका है और गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष जिन मुद्दों पे सवाल करता है या जिसपे वो चर्चा चाहता है, सरकार पीछे भागती है हर बार। 15 अगस्त को राजे रजवाड़ों और अंग्रेजों से आजादी मिली। और जय हिंद साथियों, मैं सदा न्यूज आप देख रहे हैं और आज हम वाराणसी के सर्व सेवा संघ राजघाट में हैं और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है आज लगभग 84 दिन हो गया। बताते चले कि इस जमीन को रेलवे की जमीन बताकर यहाँ ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया था। उसके बाद से ही ये मामला सारा कोर्ट में है और लोग न्याय की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। ये सत्याग्रह लगभग 84 दिन हो गए। यहाँ पे लोग हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि न्याय मिलने में इतना देर क्यों हो रही है? 84 दिन लगभग हो गया है। अपना पूरा परिचय दे पहले। मैं सुन और मैं जब सुना कि सर्व सेवा संघ की बिल्डिंगों को गिरा दिया गया है, तो मैं आया कि इसे मतलब जो यहाँ पर हुआ है ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। तो उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 44वां दिन है और भी साथी लोग हमारे हैं। इसको न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है न्याय मिलने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, जबकि तोड़ने में, यहाँ की ध्वस्तीकरण करने में वो समय नहीं लगा? जो हमारा अपना मानना है कि न्याय मिलेगा नहीं। हम लोग उसी विश्वास पर बैठे हुए हैं और आने वाले समय में मिलना चाहिए। ये लगभग कितने दिन तक चले गए सत्याग्रह? ये 100 दिनों का है। 19 दिसंबर तक, 11 सितंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। अगर 100 दिन तक आपके मांगों को नहीं सुना गया या ये न्याय आपको नहीं मिला, तो क्या लगता है आगे जाएंगे इसके? कोशिश करेंगे हम लोग, उसकी रणनीति बनेगी। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से आए हैं? आज ही आए हैं। अच्छा, इसके पहले एक दिन आ चुके हैं। मतलब क्या दिन हुआ था उस दिन? उस दिन 6 नवंबर को। 6 नवंबर को आप आए थे। और लोग भी हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि केरल से आया है। केरल से आया है। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम अनोखे लाल है। मैं आचार्य कुल का प्रांतीय संयोजक हूँ। विनोबा जी का बनाया हुआ संगठन है आचार्य कुल और उसके प्रांतीय संयोजक है। हम इस पूरे आंदोलन से पहले से भी जुड़े रहे। जेल जाने में भी, इसको बचाने में जेल भी जो पहले 8 लोग गए उसमें हम भी थे। और ये तो सरकार का मामला है, सरकार जानबूझ करके ऐसा कर रही है, क्योंकि इस मामले में तो 4 बार राज्यसभा में इसको पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन वो स्वीकृति नहीं देते हैं सुनवाई के लिए। एक बार स्वीकृति भी दे दिए तो फिर बहस नहीं कराए, चर्चा नहीं कराए। तो इनकी मानसिकता पूरी तरह से वही है कि हम जैसे गांधी को खत्म कर दिए वैसे उनके विचारों को खत्म कर देंगे ये। लेकिन ये उनके कहने से या चाहने से खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये विचार भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैल चुका है और उसका बीज मरने वाला नहीं। क्या लगता है न्याय जो मिलना चाहिए वो काफी देर हो रही है? देर तो हो रही है, तो अब इनकी जो जैसी इच्छा है उसके अनुसार ये न्यायालय पर दबाव बना रहे हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, हर जगह इनका दबाव है। इसीलिए 4-4, 5-5 बार वो न्यायाधीश बदले गए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जो भी ध्वस्तीकरण हुए हैं उन लोगों को 25-25 लाख का मुआवजा देना चाहिए। तो क्या लगता है आप लोगों को किस तरह की मांगे हैं चलेगा? ये तो अब सरकार की मंशा है, जैसा करें, इसके बारे में हम क्या कर सकते। और लोगों से बात कर लेते हैं। अपना परिचय दीजिए। जोखन सिंह चंदौली से आए हैं। हाँ,
और हम लोग देखिए बहुत अत्याचार किया है इन्होंने गांधी प्रतिष्ठान को ध्वस्त करके। ये गांधी विरासत है हमारे देश के जो है मैंने राष्ट्रपिता थे, उनकी लड़ाई में ये आंदोलन सत्याग्रह का चलाया गया देश को बचाने का, और उन्हीं की विचारधाराओं को मारने की कोशिश है। तो हम लोग मरने नहीं देंगे, हाँ भले ही जान चली जाए। क्या लगता है कि आज 84 दिन हो गया है, तो क्या लगता है न्याय मिलने में इतना देर क्यों हो रही है? नहीं होता है देर। देखिए जब आदमी जो सत्ता है वो भूख में मरती है ना, कुचलने की कोशिश करती है, तो ये संघर्ष लंबा भी चल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम लोगों में पूरा उत्साह है, हाँ, और निश्चित है कि जीतेंगे। जीते हैं, सत्य की लड़ाई में हमेशा जीते हैं और जीतेंगे, ये मान के चलिए आप। तो ये जो वर्तमान शासनकाल है ये तो बराबर बुलडोजर कार्रवाई और लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त किया ना, आप जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोर्ट न्याय की प्रणाली जो है चलती रहती है। जस्टिस नॉट डिले बट डिनाइड, नॉट डिनाइड बट डिले हो सकता है लेकिन उसको इनकार नहीं किया जा सकता, तो हमारी जीत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसकी भी 2019 में से बाद जितना भी ध्रुवीकरण हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए, तो दिया जाएगा, हम लेके रहेंगे। और क्या, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लड़ाई चली जाएगी ना, कोर्ट में मैटर है। सरकार परेशान है, अब देखिए सोच रहे कि हमने बहुत गलत काम किया, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। और हिंदुस्तान के लोग जागरूक हो गए हैं, कितना आप रोकोगे। तो चौधरी जोखन सिंह की बात है, आप समझ लीजिए। हम लोग अभी 8 दिन तो उपवास पर रहे, हमारा 20वां धरना है भाई साहब, 20वां धरना है। अब सोच लीजिए, तो ये मामूली संघर्ष है, बड़ा संघर्ष है, लंबा जाएगा। अरे जाएगा, लेकिन हम हताश थोड़ा हैं, हमें उत्साह है। हमारे तमाम लोग हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और हमको विजय पाना है। और आजादी की लड़ाई कितना लड़े गए, कितने लोग शहीद हुए, क्या क्या हुआ, लेकिन विजय हुई ना। लेकिन पहले की सरकारें बैकूट पर आ जाती, लेकिन आ जाएगी, अभी आ जाए, औकात में आ जाएगी, ये बात नहीं है। हाँ हाँ निश्चित, इतना भरोसा मान के चलिए, न्याय मिलेगा, निश्चित न्याय मिलेगा भाई साहब, मिलता ही है न्याय, सत्यमेव जयते। तब और लोगों से बात क्या है? हमारा नाम मकबूल है। हाँ? मकबूल अहमद। श्री जोखन यादव, हम उर्दू से में है। हाँ, कभी पढ़े नहीं, प्राइमरी हाई स्कूल से भी डायरेक्ट उर्दू से में किए, ये विद्यापुर से। मैं सत्य प्रकाश भारत दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, सत्य प्रकाश, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि तानाशाह में कितना तानाशाही शासनकाल चल रहा है, तो क्या लगता है सत्य की लड़ाई जीत होगी? सत्ता आज है कल नहीं, कोई भी हो। अब सत्ता में रह के जो जन कल्याण के लिए काम करेगा, आम आदमी के लिए काम करेगा, उसको इतिहास में लोग याद रखते हैं, है ना। और नहीं तो रावण की तरह कई आए कई चले गए, उनको भी याद रखते हैं, रावण को भी, पर उनको राक्षस के रूप में देखते हैं, है ना। ये जो भूमि है ये गांधी विनोबा जयप्रकाश की भूमि है, लाल बहादुर शास्त्री की भूमि है, इतने बड़े बड़े देश के महापुरुषों की भूमि है ना। सत्ता में आके कोई अपने अहंकार में ये जो काम कर रहे हैं, आज विकृत काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, परेशान कर रहे, जमीन आई गई, जो भी है, सत्ता आई गई, पर इतिहास में लोग याद तो रखेंगे ना कि किस तरह का अत्याचार किया, है ना। और वो एक कलंक होते हैं आदमी के ऊपर, जैसे रावण आज जलाते हैं रावण को, सब कलंक है ना, दुर्योधन है कलंक है ना आज। तो उसी प्रकार ये भी कभी इतिहास में सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग जो करेगा वो कलंकित होगा। सत्ता जो आम आदमी के लिए, राम ने क्या करा, राम ने वनवासी को इकट्ठा किया, आम आदमी को इकट्ठा किया, आम आदमी के अंदर विश्वास जगाया, जब रावण के ऊपर विजय पाई, है ना। तो कुछ लोग लेते हैं राम का नाम और करते हैं रावण का काम, दिखता है ना सबको। आज ये रावण पाल रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति को राजनीति बना रहे हैं और आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। ये तो कह रहे राम राज्य आ गया है। हाँ, राम राज्य देखो ना कैसा आ गया। आम आदमी का क्या हाल है, किसान का, मजदूर का, युवा का क्या हाल है आज। एक आदमी 6 लाख करोड़ रुपए एक साल में कमा सकता है और एक आम आदमी सारी दिन मेहनत करने के बाद 2 टाइम की रोटी नहीं कमा सकता। तो राम राज्य ऐसा था क्या? पूछो आप अपने आप से भी और उनसे ही पूछो, इनसे सवाल उठाओ ना, क्या हो रहा है देश में। देश में लोकतंत्र खत्म है, देश में न्याय खत्म है, देश में शिक्षा खत्म है, देश में चिकित्सा खत्म है, सारी व्यवस्थाएं मुट्ठी भर लोगों के लिए। और कह रहे हैं हम देश के महापुरुषों के लिए काम कर रहे हैं। महापुरुषों का सपना तो ये था कि देश में अरबपति चाहे कोई ना हो, पर जीवन की मूल आवश्यकता हर व्यक्ति को सम्मान के साथ मिले, ये सपना था। आज क्या हो रहा है, अरबपति तो बढ़ते जा रहे मुट्ठी भर लोग,
और करोड़ों लोग पानी भी छीन गया उनसे। तो ये जो स्थिति बनती जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खतरनाक है ना। और सब कुछ देख रहे सब कुछ लोग, है ना। मुट्ठी कुछ दिनों के लिए जरूर, कोई भी चाहना चाहो, कुछ दिनों के लिए जरूर वो जनता पर राज कर सकता है या अपना नाम चमका सकता है, पर इतिहास में ऐसे लोग कलंकित ही होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है ये 100 दिन हो गया है आपके, 84 दिन हो गया है, तो क्या लगता है ये आगे भी ऐसे चलता रहेगा? लड़ाई न्याय और अन्याय की है, ठीक है। मैं जीत हार की भी नहीं देखता। 84 दिन हो गए, 100 दिन हो गया, 500 दिन हो जाए, है ना, पर लड़ाई न्याय और अन्याय की है कि आप किस तरफ खड़े हो, ठीक है। अब ये भूमि तो साधारण लोगों की तो नहीं है। जयप्रकाश साधारण व्यक्ति नहीं थे, विनोबा साधारण व्यक्ति नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके द्वारा दी हुई भूमि, है ना, ये सामने पोस्टर देखो आप, है ना, तो बता रहे हैं ना। तो अगर ऐसे लोगों को भी, ऐसे लोगों से भी चिढ़ है, तो साहब क्या हो ना कि चिढ़ है उनसे, है ना। मतलब अंदर चाल क्यों चल रहे हो, क्या हो चिढ़ है, अंदर चाल क्यों चल रहे, ऊपर कुछ। हाँ, लेते हैं राम का नाम, करते हैं रावण का काम। ठीक है, कुछ दिन कर लोगे, इतिहास में भी बहुत लोगों ने किया, पर इतिहास में गिनती हर एक की होती है किसने क्या किया। तो क्या लगता है यहाँ प्रशासन के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? एकदम यहाँ डीएम और तमाम जो आला अधिकारी हैं यहाँ प्रशासन के, यहाँ जो प्रशासन में है ना, वो आज गुलामी की तरह काम कर रहा है। उसके हाथ में कुछ रहा नहीं, सच्चाई तो है, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, उसके हाथ में कुछ रहा नहीं है। अब एक बताओ, देश में लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र है। मैं कई बार पूछता हूँ कि लोगों का प्रतिनिधि है, पार्टी का प्रतिनिधि है? पहले तो यही फैसला करो, है ना। पार्टी का प्रतिनिधि है, पार्टी प्रतिनिधि चुनती है, हम तो सिर्फ वोट देते हैं ना। फिर जो जीतता है वो पार्टी के लिए काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा? लोगों के लिए काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा। अरे पार्टी ने खड़ा किया प्रतिनिधि, तो जीतने के बाद लोगों के लिए काम करेगा, पार्टी के लिए करेगा। ये अंधे को भी दिखता है, फिर भी लोग वोट दे रहे हैं। तो नकली लोकतंत्र, नकली न्यायतंत्र, नकली शिक्षा तंत्र, नकली अर्थतंत्र जो खड़ा किया जा रहा है, इसमें पूरी दुनिया इस विनाश के रास्ते पर जा रही है ना। आज की सत्ता भी दुर्भाग्य से उसमें लिप्त है ना। भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान इनको जो कहते हैं उसको जीने की क्षमता दे, यही भगवान से प्रार्थना है। इसीलिए हम यहाँ सत्ता कर बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा बात कर। बताइए, लगभग आज 84 दिन हो गया है, क्या लगता है कि VIP मूवमेंट पे आप लोगों को परेशान किया जाता है? हाँ, आते हैं तीनों टाइम LIU के और उनके कमिश्नरेट के लोग आके हम लोगों का फोटो खींच के, या 2 लोग बैठे हैं संख्या देख के जाते हैं वो लोग। और बाकी VIP मूवमेंट में हम लोगों को क्या परेशान किया जाता है, हम लोगों से उतना नहीं, लेकिन यहाँ जो ठेला पटरी वाले, रोज सामाने खाने वाले लोग हैं बेचारे गरीब, जो रोजगार तो सरकार दे नहीं पा रही है, उनकी कोई नीति ही नहीं है लोगों को रोजगार देने की। और ऐसे में जो लोग रोड पे बेचारे कमाते हैं, अपने से वो मेहनत करते हैं, जिसको खुद प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पकौड़ा तलिए, उन्हीं पकौड़ा तलने वालों को मार के भगाया जाता है VIP मूवमेंट के नाम पे। और ये बनारस का तो रोज का हो गया है। लंका पे आप जाके देखिए, पता नहीं कितने दिनों से उन बेचारों को उजाड़ दिया गया है। जो हॉस्पिटल के में आए हुए मरीजों को खाना सस्ते में खिलाते थे, उन सारे लोगों को उजाड़ दिया गया। यहाँ पे भी धमकी दी जाती है। जैसे अब यहाँ नमो घाट हो गया है, तो ये भी VIP जगह हो गई है जहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। काफी बार गिरफ्तारी हुई है आप लोगों की, और काफी बार गाड़ी आती है, आप लोग भर के लेके चली जाती है। तो इस बार ये आपको 84 दिन को जो चल रहा है सत्याग्रह, इसमें प्रशासन क्या रवैया है? देखिए, प्रशासन ने ही तो सब किया है। आदेश ऊपर से इनडायरेक्टली जो भी दबाव रहा हो, काम किया तो प्रशासन ने ही है। और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए, बिना किसी आदेश के प्रॉपर तरीके से कोई प्रक्रिया चलाए, उन्होंने जबरदस्ती, जिसको कहते हैं ना, एकदम सामंती तरीके से, गुंडागर्दी की तरह से और गैर कानूनी तरीके से काम किया है। तो उनको भी अच्छी तरह मालूम है। और बाकी हम लोग अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कर रहे हैं और कोर्ट में भी बैठे हैं। ये तो सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह है, जिसमें हम उनके सद्बुद्धि आए और उनके अंदर थोड़ा नैतिक बल आए
कि वो अपनी गलती माने और अपनी गलती का सुधार करें। इस प्रार्थना के लिए हम लोग बैठे हैं। हम सुबह शाम सर्वधर्म प्रार्थना कर रहे हैं। हम चिंतित इसलिए भी हैं कि देश भर में जिस तरह से और खासकर उत्तर प्रदेश में और बनारस में जिस तरह दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा फैलाया जा रहा है, बहाने ढूंढ के, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ के जिस तरह से लोगों को आपस में लड़ाना और भड़काने की कोशिश हो रही है, हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है, हम उसके भी खिलाफ हैं। इसीलिए हम यहाँ रोज सुबह शाम सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं कि आपस में लोगों का भाईचारा प्रेम बना रहे, बनारस की साझी संस्कृति बनी रहे, हम उसके लिए भी बैठे हैं। अभी आप वर्तमान में कहाँ रहती हैं, क्योंकि आप तो यहीं में रहती थी? हाँ, मैं पैदा हुई तब से मेरी उम्र अभी 52 साल हो गई, 53वां चल रहा है। मैं पूरा जिंदगी यहीं रही। मेरे पिताजी रहे 20-25 साल। 16 साल की उम्र में वो घर छोड़कर भूदान आंदोलन में धीरेन्द्र मजूमदार और विनोबा जी के आह्वान पे चले गए थे। मेरे दादाजी भी उनके साथ चले गए थे उसके बाद, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो मेरी तो 3 पीढ़ियां इसी में यहीं गई है। हम लोगों ने कोई अपनी संपत्ति, अपना घर, अपना चीज सोचा ही नहीं, समाज के लिए ही जिंदगी जी है। मैं अब किराए पे रहती हूँ, बनारस में ही रह रही हूँ, किराए पे रह रही हूँ। कोशिश में है कि कुछ अपना कुछ बना सके, लेकिन इतना आसान तो है नहीं। हम लोग कोई नौकरी पेशा लोग नहीं है, हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। तो हमारी कोई ऐसी आमदनी थोड़ी होती है कि हम रातों रात यहाँ 50 लाख का फ्लैट खरीद लेंगे। तो मुश्किल है बहुत। मुझे लगता है वर्तमान मेरा ही नहीं, सारे लोगों का यही हाल है। जो लोग रहते थे सबको दिक्कत है। क्या लगता है वर्तमान में सदन सत्र शुरू हो रहा है, क्या यहाँ के जो मुद्दे हैं, सत्याग्रह है, सदन में इसको लेकर किस तरह? जी बिल्कुल, संसद में उठना चाहिए ये मुद्दा। और जिस तरह शीतकालीन सत्र का 1 हफ्ता से ज्यादा बीत चुका है और गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष जिन मुद्दों पे सवाल करता है या जिसपे वो चर्चा चाहता है, सरकार पीछे भागती है। हर बार यही होता है कि सदन में चर्चा से ही भाग रहे हैं लोग, और बिना विपक्ष के ही पिछली बार भी आपने देखा 140 सांसदों को बाहर करके सारे बिल पास कर लिए। तो अभी भी वही कोशिश होती है। इनको कोई कुछ भी कानून बनाने से कोई रोक थोड़ी पाता है। विपक्ष को कैसे परेशान करके उसको विपक्ष को गायब ही कर दें, तो ये तो हमला लोकतंत्र पे है ना। जब विपक्ष के बिना लोकतंत्र तो नहीं होगा। और वो भी चुने हुए लोग हैं जो वहाँ बैठे हैं, जिनको ये मजाक बनाते हैं अभी जो सरकार में है, या जो जिस तरह से भूमिका स्पीकर्स की है कि वो हर बात में माइक बंद कर देते हैं, आवाज गुम कर देते हैं, जिस तरह से कार्यवाही से निकाल देते हैं उनकी बातों को, उनके सवालों को। आप भाई पूरी दुनिया में डंका पिट रहा है, कह रहे थे ना, डंका तो इस बात का पिट रहा है कि आपके ऊपर केस हो गया है कि आपने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, और आप उस पे चर्चा हो रही है। तो भाई क्या रिश्ता है? अडानी जी पे चर्चा करने से क्यों भागते हैं? मणिपुर पे इतनी 1.5 साल से हिंसा चल रही है, उसके ऊपर मांग कर रहे हैं लोग। महंगाई पे मांग रहे हैं, बेरोजगारी पे अगर चर्चा मांग रहे हैं, इसमें क्या गलत है? और क्या करने के लिए? वहाँ भजन गाने के लिए गए हैं लोग? चर्चा ही के लिए गए ना, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए गए हैं। और उस पे अगर विपक्ष कहता है कि आइए और सवाल जवाब करिए, हमारी सुनिए, अपनी सुनाइए, आप क्यों चुप कराते हैं? गलत ही हो रहा है सब। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। किस तरह से देखते हैं कि इसको लेकर अभी एक हैं तो सेफ हैं, बयान जारी हुआ था, और अडानी और मोदी जी का राहुल गांधी ने फोटो के साथ ये विरोध किया था कि अगर से अडानी के साथ मोदी जी है तो सेफ है। तो क्या लगता है आपको? वो लोग तो सेफ को सेफ करने में लगे हैं ना। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि नहीं, वो ये जो नारा है ना, ये सही नहीं है। ये नारा है सेफ है तो सेफ है, सेफ है, सेफ है। हाँ, सेफ है मतलब जो कोषागार होता है उसको सेफ भी कहा जाता है। सेफ है तो सेफ है। हाँ, सेफ है तो सेफ है। नहीं, सेफ है तो सेफ है। सेफ ये दखल करके बैठे हुए हैं, तो इसलिए इनको लगता है कि जब तक खजाना हमारे हाथ में है तब तक हमको क्या कोई बिगाड़ सकता है। तो मैं तो चाहूंगा, भगवान से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो अधिकारी है, जो दिल और दिमाग से दोनों ही स्तर पर दिवालिया हो चुके हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कुछ 3-4 अधिकारी हैं बनारस में जो चुनाव प्रभारी के रूप में काम करते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव प्रभारी हैं।
अधिकारी नहीं है, कमिश्नर नहीं है, डीएम नहीं है, एसडीएम नहीं है, ये चुनाव प्रभारी है। अलग अलग स्तर पर, कोई कमिश्नरी स्तर का है, कोई जिला स्तर का है। ये जो चुनाव प्रभारी है बन गए हैं अधिकारी से, तो इनको थोक मात्रा में सद्बुद्धि की जरूरत है। ये खुदरा सद्बुद्धि से इनका काम नहीं चलेगा। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि भारत में 15 अगस्त को राजे रजवाड़ों और अंग्रेजों से आजादी मिली और 26 जनवरी को गणतंत्र स्थापित हुआ। गणतंत्र मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ स्थापित हुआ ना। उसके पहले राजा जो बोलते थे वही कानून होता था। तो अब कोई राजा नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोग राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं और राजा बनाने की विचारधारा पर चलने वाले लोग आज लोकतंत्र में राजतंत्र का घुसपैठ करा रहे हैं। ये भारत की जनता समझ रही है। ये जितना भी करेंगे ना, ये लोगों की नजरों से उतरते जाएंगे, उतर रहे हैं। कहाँ है जमीन पर? गाड़ियों में भाजपा के झंडे कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि इज्जत नहीं रही है, समर्थन नहीं रहा है। तो समर्थन इज्जत तो काम से रहेगा ना। काम करेंगे तो, जनता की सेवा करेंगे तो इज्जत भी बनेगी, लोग समर्थन भी करेंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ने आदेश दिया था कि जो लोग भी ध्रुवीकरण 2019 से बाद से हुआ है तो सभी को मुआवजा देना चाहिए, तो क्या लगता है आपकी लड़ाई मुआवजे को लेकर है कि जमीन को लेकर? नहीं, मुआवजा तो इस प्रसंग में कहीं इसकी बात उठी ही नहीं है। ये जो खरीदी हुई जमीन है ना, तो खरीदी हुई जमीन को आप किसी काम, अच्छे काम के लिए लेना चाहेंगे तो हमसे बात करेंगे ना। हमसे बात करेंगे ना। बात किए बिना आप कहेंगे कि जिन्होंने खरीदी थी, हमने तो नहीं खरीदी थी ना। 60 साल 70 साल पहले खरीदा तो विनोबा जी के कहने पर उस समय के जो सर्व सेवा संघ के अधिकृत पदाधिकारी थे, उन लोगों ने खरीदा। तो इसका मतलब है कि विनोबा भावे ने इसमें फर्जीवाड़ा किया। लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ पर आए थे, तो इसका मतलब उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। तो ये सब फर्जीवाड़ा ये लोग जो कह रहे हैं, यहाँ के जो टूटपुंजिये पदाधिकारी हैं, जिन्होंने ऐसा लिख के दिया है और कह भी रहे हैं, फैसला भी दिया है, तो इनको शर्म आनी चाहिए ना। इनको तो चुल्लू भर पानी भी देने से इन पर राहत होगी ना। तो ये जो कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि ये इसका नतीजा क्या होगा। ये सोचते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग इसी तरह से अपना दबदबा, ये किम जोंग के प्रतिनिधि बन के यहाँ पर राज कर रहे हैं। सोचते हैं कि इनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, लेकिन भारत जो है विविधताओं का देश है, लोकतंत्र है। यहाँ हिसाब किताब हो जाएगा। जो कुकर्म में लोग कर रहे हैं ना, इनका कयामत तक तो कुकर्म पीछा करेंगे। ये सोचते हैं कि हम ऐसो आराम से रहेंगे, सब परिवार विदेश भाग जाएंगे, कुछ भी करेंगे। शायद योजनाएं कई स्तर की इन लोगों ने बना के रखी होगी। वो तो कह रहे कि झोला उठाएंगे और चल देंगे। हाँ, चल देंगे, कहीं भी चल देंगे। लेकिन जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन कुकर्म उसका पीछा करते हैं। सुकर्म उसके साथ रहता है और कुकर्म उसका पीछा करेंगे। तो पीछा करेंगे तब समझेंगे कि हमने क्या किया है जिंदगी में। क्या लगता है कि 184 दिन आज हो गया है और 100 दिन का आप लोगों ने वो रखा है कि 100 दिन तक 19 दिसंबर तक हम ये सत्याग्रह चलता रहेगा। क्या इसके आगे ही बढ़ेगा? क्योंकि जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो फिर तारीखों पर ही मामला सब सेट होता है। तो एक मुकदमा चलता है तो वो लंबा चलता है। नहीं, एक तो कानूनी पक्ष है और एक जो इन्होंने हमारे पुरखों के ऊपर जो कीचड़ उछाले हैं, गालियां दी है, उसका हिसाब तो कोर्ट में नहीं होगा ना। उसका हिसाब तो लोगों के बीच में होगा कि क्या 48 लाख एकड़ जमीन मांग कर गरीबों के बीच में बांटने वाला विनोबा भावे 12.89 एकड़ जमीन के लिए फर्जीवाड़ा किए हैं। ये कौन जवाब देगा? इसका जवाब तो या तो
नरेंद्र मोदी और उनके गुर्गे देंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं, या फिर जनता देगी। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये सत्याग्रह इनके लिए नहीं है। अरे ये तो असत्य के चबूतरे पर बैठे हुए लोग हैं। हाँ, अगर जनता सत्य के साथ हो जाएगी तो इनके ऊपर भी असर होगा। सदन सत्र में ये बातें पहुंची कि नहीं, क्योंकि सदन सत्र शुरू हुआ है और कई विपक्षी दल यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं। अरे भाई, आप ये समझिए ना कि ये राजे रजवाड़ों वाली पार्टी है, उनका समर्थन करने वाले। इनको लोकतंत्र चाहिए, न संसद चाहिए। तो संसद ये चलने नहीं देंगे। आजकल हैकिंग का सिस्टम चल रहा है ना। आज संसद को इन्होंने हैक कर लिया है, हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम हैक हो जाता है, संसद हैक हो जाता है, कानून को तो यहीं पर हैक कर लिया। इसी परिसर में इसने कानून को हैक कर लिया। तो जब हैकिंग का सिस्टम है, सारे हैकर्स जामताड़ा के गांव से आके दिल्ली के गद्दी पर बैठ गए हैं, तो क्या नतीजा, क्या उम्मीद आप करते हैं? उम्मीद एक ही है, जनता ही उम्मीद है, और जनता सच्चाई जानती है। ये आज मस्जिद निकाल रहे, मंदिर और मूर्तियां निकाल रहे हैं, इनकी बातों पर कोई विश्वास कर रहा है क्या? ये जितना उछल कूद मचाए, कुछ होने वाला नहीं है। जब 27 में चुनाव होगा तो इनको पता चल जाएगा कि इनकी ये हवा में तिनके की तरह से उड़ रहे हैं, इनको पता भी नहीं चलेगा। सामाजिक मुद्दे जो है, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश हो रही है। अरे भाई, राजे रजवाड़ों और जमींदारों के समर्थक विचारधारा वाले लोगों की पार्टी है। उनको क्या मतलब है गरीब गुरबा का पढ़ाई और उनके चिकित्सा, उनके रोजगार से? इनसे मतलब ही नहीं है इनको। ये तो केवल तिलिस्म में खड़ा करते हैं। ये जनता के बीच तिलिस्म खड़ा करते हैं कि हम जनता के बीच में हैं। ये इसको जादू करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इनके चट्टे बट्टे भी जादू ही कर रहे हैं। एक धीरेन्द्र शास्त्री है, वो हिंदू एकता का कर रहा है। तो हिंदू एकता मतलब क्या है? जात पात मिटेगा तो एकता होगी। और जब आदमी उदार हो जाएगा, सारे जाति के लोग एक दूसरे में शादी करने लगेंगे, तो हिंदू जब उदार होने लगेंगे तो उदार केवल जाति के प्रति होंगे, तब धर्म के प्रति भी होंगे, दूसरे देश के नागरिकों के प्रति भी होंगे। इंसानियत उनमें आ जाएगी ना। जात पात जो है एक गैर इंसानी अमानवीय प्रथा है। आप जब उस प्रथा से बाहर निकलेंगे ना, तो आप उदार हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे, और मनुष्य हो जाएंगे तो मनुष्य से प्रेम करेंगे। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ वो सिखाता है? अरे वो तो कुंवारा है ना, किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी विवाह करके और 3 बच्चा पैदा करने का जो भागवत जी ने फॉर्मूला दिया है, उसको अप्लाई करें और मोहन भागवत के चरण चिन्हों पर चले। दूसरे को क्यों बोलते हैं? अपने जब आपको भारत को एक विश्व गुरु बनाना है तो 3 क्या 30 बच्चे पैदा करें। अगर जनसंख्या से ही कोई विश्व गुरु बनता है तो आप लग जाएं उस अभियान में। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। हाँ, इनको कोई मतलब नहीं गरीबों से, वंचितों से, दलितों से, आदिवासियों से, महिलाओं और अल्पसंख्यकों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा है, आज 84 दिन हो गया है। न्याय की आस लगाए यहाँ पे काफी लोग गांधी विचार के साथ यहाँ बैठे हैं। और ये सत्याग्रह और भी लंबा चलेगा, क्योंकि लड़ाई सत्य की है और न्याय की लड़ाई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो ये सत्याग्रह चलता रहेगा। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदा न्यूज चैनल पर नया है तो चलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ये केरल से स्टेट कमेटी ट्रेजरर भी थे, ये एक जिला परिषद के स्टेट कमेटी मेंबर भी थे। हमारा नाम पवित्रन कोदेरी, ये शशिकला, आर्टिस्ट शशिकला। हाँ, हम केरल से आए। क्या लगता है यहाँ पे 84 दिन हो गया है, सत्याग्रह चल रहा है,
ये न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? ये कोई नहीं, हम 2 लेटर ले दिया, ये प्रधानमंत्री को दिए और चीफ मिनिस्टर के लिए लेटर दिया, उसका रिप्लाई किया, ये उसका संबंध में कोर्ट में केस भी थे, क्या करेगा हमको ये बोलेंगे, इस तरह का मरबड़ी दे देंगे। क्या लगता है न्याय काफी लेट